अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण। देखिए इसका मतलब होता है उसी समय का कारण, जिस समय कोई घटना हुई है। सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? एक्सकवेशन, खुदाई। सेंटेंस है द फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वॉज स्टार्टेड बाय दयाराम साहनी इन 1920। हड़प्पा की पहली खुदाई 1920 में दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी। एक्साइल, देश निकाला देना। सेंटेंस है बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू बर्मा विद हिज फैमिली। बहादुर शाह जफर को उसके परिवार के साथ देश निकाला देकर बर्मा भेज दिया गया था। इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, या कह सकते हैं अभिलेख। देखिए इसका मतलब होता है कि पुराने समय में, जैसे हम कह सकते हैं अशोक के समय में दीवारों और पिलरों पर उकेर कर लिखा जाता था, तो उसी चीज़ को कहते हैं शिलालेख या फिर अभिलेख। सेंटेंस है अशोकास इंस्क्रिप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट। अशोक के अभिलेख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोन्यूमेंट, स्मारक। सेंटेंस है कुतुब मीनार मोन्यूमेंट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार स्मारक दिल्ली में स्थित है। देखिए मीनार को इंग्लिश में मीनारेट कहते हैं। डिसबैंड, सेना भंग करना। सेंटेंस है दैट रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस रेजिमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भंग कर दिया गया था। देखिए रेजिमेंट का मतलब होता है सैन्य दल। कॉन्कर, जीतना। सेंटेंस है अलेक्जेंडर द ग्रेट वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। सिकंदर महान दुनिया को जीतना चाहता था। मीनिंगलेस रिचुअल्स, खोखले रीति रिवाज। सेंटेंस है सेवरल मीनिंगलेस रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड दैट टाइम। उस समय बहुत सारे खोखले रीति रिवाज माने जाते थे, जा कह सकते हैं किए जाते थे। प्रोमिनेंट, प्रमुख। सेंटेंस है राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। राजा राम मोहन रॉय प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधारकों में से एक थे। रिनेसेंस, पुनर्जागरण। सेंटेंस है राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन इंडियाज रिनेसेंस। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण में सबसे पहले थे। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहला। प्लंडर, लूटपाट करना, या कह सकते हैं लूटपाट। सेंटेंस है इंडियन स्पॉयज प्लंडर्ड द सिटी आफ्टर अ विक्ट्री। भारतीय सैनिकों ने जीत के बाद शहर में लूटपाट की। देखिए स्पॉयज का मतलब होता है कि आज़ादी के पहले जब जो इंडिया के सोल्जर होते थे वो ब्रिटिश रूल के अंडर काम करते थे। कहने का मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उनके अंडर जो भारतीय सैनिक होते थे उनको स्पॉय कहा जाता था। ओप्रेसिव, दमनकारी। सेंटेंस है वी विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट दीज ओप्रेसिव पॉलिसीज। अब हम इन दमनकारी नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। सेंटेंस है परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, या कह सकते हैं शुरू किया गया था। अट्रोसिटी, अत्याचार। सेंटेंस है औरंगजेब कैरीड आउट अ लॉट ऑफ अट्रोसिटीज़ ऑन नॉन मुस्लिम्स। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर बहुत सारे अत्याचार किए। कैरी आउट का मतलब होता है करना या कोई चीज़ को पूरा करना। अनार्की, अराजकता। आवर कंट्री हैज़ बीन इन अ स्टेट ऑफ अनार्की फॉर लॉन्ग टाइम। हमारा देश बहुत समय तक अराजकता की स्थिति में रहा है। जेम, रतन, या कह सकते हैं नवरत्न। सेंटेंस है देयर वर 9 जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, या कह सकते हैं 9 नवरत्न थे। कोर्टियर, दरबारी। सेंटेंस है बीरबल वॉज अ कोर्टियर इन अकबर्स कोर्ट। बीरबल अकबर के दरबार में एक दरबारी था। अबोलिश, समाप्त करना, या कह सकते हैं उन्मूलन करना। सेंटेंस है सती प्रैक्टिस वॉज अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज़ों द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रैक्टिस का मतलब होता है सती प्रथा। कंटेम्पोरेरी, समकालीन। देखिए इसका मतलब होता है एक ही समय का, या कह सकते हैं सेम समय का। सेंटेंस है गुरु नानक देव जी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर। गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे। क्लैन, कुल, या कह सकते हैं वंश। सेंटेंस है गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन द क्लैन ऑफ शाक्यास। गौतम बुद्ध शाक्या के वंश में पैदा हुए थे।
सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।